ओम नमः शिवाय। मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। देखिए, सावन कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ये बताऊंगी। और पहला सोमवार को क्या चढ़ाएं, क्या नहीं चढ़ाने की शुभ फल की प्राप्ति भी होती है, क्या चढ़ाने से भोले बाबा पर और महादेव जी पर और पार्वती जी पर भी क्या चढ़ाने से। तो देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि साल 2026 में सावन आपको 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो वही आपको समापन हो रहा है। 28 अगस्त को दिन शुक्रवार को समापन हो जाएगा। वैसे में 4 सोमवार पड़ रहा है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उस व्रत को चारों सोमवार को व्रत करें। पहला सोमवार है 3 अगस्त को, जो कि पहला सोमवार के दिन देखिए अभिषेक क्या क्या करते हैं। ऐसे तो चारों सोमवार को अभिषेक कर सकते हैं, सावन भर आप पूजा अर्चन करें शिवालय में, ऐसे भी किया जाता है। लेकिन सावन में बहुत महत्व माना जाता है। सावन भोले बाबा का समर्पित होता है, तो आप पूजा अर्चन करें तो बेहतर अच्छा होता है। तो देखिए, आपको सावन के पहला सोमवार के दिन आपको दही से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, गन्ना का रस से अभिषेक करें। उसके बाद में घी से, शहद से अभिषेक करने से भोले बाबा का कृपा बने रहता है। माता गौरा पार्वती का भी कृपा बने रहता है। माँ गौरा पार्वती भी प्रसन्न होती है। सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसे करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं भी पहला सोमवार, 4 सोमवार या जितना सोमवार पड़े सावन में, उस सोमवार को करने से मनचाहा वर मिलता है और उसके बाद सभी कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद देखिए, जहाँ जहाँ धाम लगा है, जैसे कि झारखंड में बैजनाथ धाम है, वहाँ कांवर यात्रा भी जो लोग करते हैं उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो मान्यता है। अच्छे अच्छे गंगा जल में, जैसे कि सुल्तानगंज के गंगा जल से शुद्ध जल भर करके कांवरिया लोग जल भर करके और पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा करके उसके बाद भोले बाबा पर जलाशय जल अर्पण करते हैं, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो ये सब करना चाहिए। उसके बाद आपको बताती हूँ, देखिए, बेलपत्र बहुत लोग के मन में रहता है कि चलिए वृक्ष से बेलपत्र तोड़ के लाते हैं, नहीं मिल रहा है तो खरीद कर भी चढ़ाते हैं। ऐसे करना चाहिए, शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर जो लोग को नहीं मिलता है तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ता है, उस बेलपत्र को आप क्या करें कि वो बेलपत्र शुद्ध है, 11 दिन 15 दिन तक शुद्ध रहता है। उस बेलपत्र को ले आएँ और धो करके उसके बाद उस बेलपत्र को अर्पित करें भोले बाबा को शिवालय में, शिवलिंग पर, मंदिर में जा कर के, तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, वो स्वीकार करते हैं उस बेलपत्र को। बेलपत्र प्रिय ही भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। 3 पत्ते वाला 11 चढ़ाइए या 21 चढ़ाइए, 108 चढ़ाइए। जिन लोग का जो शक्ति होता है वो चढ़ाते हैं। उसके बाद आकड़े का फूल, जो आकड़े का फूल होता है या मदार का फूल, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे होता है, चाहे 2 प्रकार का होता है, एक थोड़ा नीला तरफ का होता है और एक सफ़ेद होता है। दोनों में का कोई सा भी फूल चढ़ाएं तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखिए, जो आकड़े का फूल का जो गुजिया जैसा फर होता है, उसमें का रुई निकाल करके अगर मिल सके तो, और नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं है, मिल सके तो उस रुई को निकाल करके अगर दीपक आप रुई का बत्ती बना करके उसको शिव मंदिर में जाएं या घर में पार्थिव शिवलिंग पूज रहे हैं, वहाँ आप उस दीपक को जला करके, उस रुई बत्ती को दीपक जला करके अगर शिव मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो आपको 101 दीपक का फायदा, आपको 108 दीपक का पुण्य फल मिलता है। भोले बाबा प्रसन्न होकर पुण्य फल देते हैं, तो उसको चढ़ाना चाहिए, मिल जाए तो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए, हर जगह कहाँ महाकाल है, महाकालेश्वर है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ, ये सब ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ जा कर के जल से अभिषेक करें। जो लोग नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके शिवलिंग पर जा कर के आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। वहाँ नहीं हो सकता है तो घर में शिवलिंग पार्थिव पूजा करके उसके बाद में देखिए, आप दही, आपको बताई कि दही से, घी से,
शहद से, उसके बाद में दूध से अभिषेक करें। घर में भी शिवलिंग को पार्थिव पूज रहे हैं, उनको भी आप अभिषेक करें घर में भी, तो उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। भोले बाबा की कृपा बने रहता है, माँ गौरी मैया का कृपा बने रहता है। देखिए, जो लोग पहला सोमवार कर रहे हैं, 4 सोमवार कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि मंगला गौरी माता का भी व्रत करें, तो दोनों नहीं हो सकता है। एक ही करने से पुण्य फल की प्राप्ति, या तो पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, ये सोमवार के व्रत करें, या तो मंगलवार का माँ गौरी का व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो करना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए, और कांवड़ यात्रा का भी आपको बताई, ये सब करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। देखिए, और उसके बाद में इसमें नाग पंचमी का भी सावन में पूजा होता है, तो करने से बेहतर फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जो लोग को काल सर्प का दोष है, वो लोग जो जौ का आटा मिलता है आपको दुकान पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप घर में भी उसको शुद्ध करके मिक्सी में पीस करके, और उसको आटा को आप क्या करें कि नाग भगवान को आप बड़ा बना लें, और नागिन को छोटा बना करके प्लास के पत्ते पर आपको गंगा में दहवा दें, तो आपका काल सर्प दोष का भी दोष मुक्त हो जाता है। वैसे नहीं हो सके, पत्ता प्लास का नहीं मिल रहा है, तो आप पीपल का पत्ता या केले के पत्ता पर भी गंगा जल में प्रवाहित करने से काल सर्प का दोष भी समाप्त होता है। ऐसे तो 17 अगस्त के दिन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन नाग पंचमी है। उस दिन नाग भगवान को, जैसे बासुकीनाथ है, जैसे कि आपको सुने होंगे बासुकी देव भी नाग देवता का नाम है। कई प्रकार के कई नाग देवताओं लोग का नाम होता है, वो तो पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बासुकीनाथ नाग भगवान को भी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में आपको मैं बता दे रही हूँ कि सावन में शुद्धि अवस्था में रहे, लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो बेहतर अच्छा होता है। और जो लोग नहीं माने उनका तो कोई बात नहीं है। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक